आइए संतुलित करना देखते हैं। अभिक्रिया संतुलित करना। उदाहरण देखते हैं। एक अभिक्रिया ले लेता हूं मैं जिसमें Fe यानी कि लोहा H2O जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। इस अभिक्रिया में यदि हम ध्यान दें तो यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है? संतुलित इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमें Fe के अभिकारकों में अगर यदि हम देखते हैं तो Fe का एक ही परमाणु है। उत्पाद के अंदर Fe के 3 परमाणु हैं। तो Fe से ही हमें पता चल चुका है कि यह संतुलित नहीं है। तो संतुलित कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सभी, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, सभी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। बॉक्स के अंदर बंद करना इसलिए आवश्यक है कि हमें बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, रासायनिक सूत्र बदलना नहीं चाहिए। इसी कारण हम क्या बना लेंगे? बॉक्स बना लेंगे। अब आपको ऐसा करना है कि आपको एक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है। टेबल के अंदर आप एक साइड लिखिए अभिकारक और दूसरी तरफ आप लिखिए उत्पाद। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? एक तो Fe है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। अभिकारकों में Fe कितने हैं? एक ही परमाणु है, तो अभिकारक में 1। उत्पाद में Fe कितने हैं? उत्पाद में Fe के 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में भी 2 हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु 1 है और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं। यह अभिक्रिया तब तक संतुलित नहीं होगी जब तक Fe के अभिकारक और उत्पाद में परमाणु समान हो, हाइड्रोजन के अभिकारक और उत्पाद में परमाणु समान हो और ऑक्सीजन के भी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु समान हो। समान बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो याद रखने वाली बात है वो यह है कि हमें उस को सेलेक्ट करना है जिसमें कि सर्वाधिक परमाणु हो। सर्वाधिक परमाणु वाला ये है जिसमें Fe के 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है और उसमें भी हम सबसे पहले उसको संतुलित करेंगे जिसके परमाणु ज़्यादा है। Fe3O4 में Fe के 3 है और ऑक्सीजन के 4 है, तो हम 4 परमाणु वाले ऑक्सीजन को पहले संतुलित बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ 4 परमाणु हैं, ऑक्सीजन को भी हमें 4 बनाना है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगी? अगर 4 से गुणा करने पर अभिक्रिया Fe प्लस H2O को किससे गुणा करेंगे? हम 4 से गुणा करेंगे। पहले तो अभिक्रिया को ऐसा का ऐसा समीकरण को लिख दें, फिर बॉक्स बना लें जिससे कि हम इनके रासायनिक सूत्रों में कोई छेड़छाड़ ना करें। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए। इधर 4 से गुणा कर दिया आपने तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 4 एकम 4, यानी कि ऑक्सीजन हो गए हैं अभी 4। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। यानी कि अभिकारक और उत्पाद में ऑक्सीजन तो संतुलित हो चुका है, लेकिन ऑक्सीजन को संतुलित करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को असंतुलित कर दिया है। कैसे? देखिए,
4 दूनी 8, यानी कि अभिकारक में कितने हाइड्रोजन हो गए हैं? अभिकारक में हाइड्रोजन हो गए हैं 8, यानी कि उत्पाद में कम है, तो उत्पाद में भी क्या करना पड़ेगा? हमें बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बराबर? तो किससे गुणा कर देंगे हम? हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर देंगे। यहीं पर कर लेते हैं, यह हाइड्रोजन, इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। अब उत्पाद में भी कितने हो गए? उत्पाद में भी 8 हाइड्रोजन है और अभिकारक में भी 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या तो समान हो चुकी है, लेकिन अभी भी संतुलित पूर्ण रूप से नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Fe जो आयरन है, लोहा है, वह अभी भी असंतुलित है। उत्पाद में लोहा कितना है? Fe 3 है और अभिकारक में केवल 1 है, तो Fe को भी किससे गुणा कर देंगे? 3 से। अब देखिए 3 Fe इधर और इधर भी 3 Fe। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन है, और उत्पाद में देखिए 4 दूनी 8, हाइड्रोजन उत्पाद में भी 8 और अभिकारक में भी 8 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 4 एकम 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद में सभी परमाणु क्या है? समान है, अर्थात यह संतुलित हो चुकी है। Fe की अवस्था भी लिखें अब सभी की। Fe जो होता है वो हमारा ठोस होता है, ठोस के लिए हम सॉलिड यानी कि S का प्रयोग करते हैं। H2O जल है, जल होगा वो लिक्विड होगा। Fe3O4 ये होगा सॉलिड में, और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो कुछ इस प्रकार से हमें अभिक्रिया मिल चुकी है। रासायनिक समीकरण अब मिला है वो कुछ इस प्रकार है, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। तो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस। अब हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संतुलित है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, लेकिन उससे पहले एक बार आपका होमवर्क में आपका एक क्रियाकलाप दे रखा है आपकी किताब में, जिसमें आपको दे रखा है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है जिसके अंदर H2SO4 है। क्या है? H2SO4 भरा है और जिसमें जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं। जिंक के टुकड़े डालने से जिंक और H2SO4 अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। इसकी जो समीकरण होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब आपको ये बताना है कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है अगली क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। मैं 10th का पूरा कोर्स करवाऊंगा आपका, जिसमें हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।